Assalamu alaikum. 8th semester, lecture number 15, Managerial Economics. Today's topic, chapter number 8, topic perfect competition. The first portion, short run completed. Now decision in short run. Now second, long run decision for the firm. Long run profit competition, free entry. Now in this long run decision, the assumption free entry and free exit. Try to study free entry and free exit phenomena in this topic in long run decision. अगर कोई भी इकोनॉमिक्स प्रॉफिट हो शॉर्ट रन में तो कोई भी फर्म इंटर नहीं होता इस प्रॉफिट के लिए, लेकिन अगर लॉन्ग रन प्रॉफिट हो तो एंट्री एंड एग्जिट लोग करते हैं इन द इंडस्ट्री एज फर्म के थ्रू वो इंडस्ट्री में इंटर होते हैं. अब इंडस्ट्री में इंटर होने के लिए क्या द मेन थिंग क्या है, इंटर होना या एग्जिट होना, वो क्या है, सप्लाई की शॉर्टेज हो या सरप्लस हो, देन सिचुएशन क्रिएट होता है किस चीज़ का, शॉर्टेज हो और सरप्लस हो ऑफ द आउटपुट, देन एंट्री और एग्जिट सिचुएशन क्रिएट होता है इन द लॉन्ग रन. अब जो कि ये लॉन्ग रन सप्लाई डिपेंड किस चीज़ पे करती है, प्राइसेस पे. अब प्राइसेस की चेंज की वजह से सप्लाई चेंज होती है, चेंज इन सप्लाई. अब अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाए और डिक्रीज़ हो जाए, then supply increases versus decreases. Prices increase, then supply increase. Prices decreases, supply decreases. ये क्या positive relationship between prices and supply. और डिमांड क्या है, डिमांड फिर आप लोगों को पता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी. डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइसेस रिलेशनशिप नेगेटिव है, इन्वर्स रिलेशनशिप है. अब बाय द एग्जांपल इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कब बंदा इंटर होता है, कब एग्जिट करता है. अब एक डिमांड कर्व है, इसी डिमांड कर्व के थ्रू डिफरेंट इक्विलिब्रियम बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास इक्विलिब्रियम उसमें एक ही होगा, लाइक दिस. अब क्या ये एस नॉट है, ये पी नॉट है. अब अगर प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएं, क्या प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएं, 1 हो जाए, देन सप्लाई क्या होगी, सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी. क्यों वो डिक्रीज़ क्यों होगी, डिक्रीज़ इस वजह से होगी कि प्राइसेस कम होने से क्या हम फिर सप्लाई डिक्रीज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो अब बेस किस चीज़ पे करते हैं, अपॉर्चुनिटी कास्ट पे. इधर एक ही पॉइंट है कि वेदर अगर कोई इंडस्ट्री है, एक आउटपुट क्या प्राइसेस डिक्रीज़ हो गई, प्राइसेस डिक्रीज़ होने की वजह से प्राइसेस
डिक्रीज होने की वजह से, अगर इफ़ दे कैन कवर द अपॉर्चुनिटी कास्ट, अगर वो अपॉर्चुनिटी कास्ट कवर करते हैं देन या रिकवरी करते हैं तो वो उस इंडस्ट्री में फॉर लॉन्ग रन रहेंगे। अगर अगर वो अपॉर्चुनिटी कास्ट को नॉट कवर द नॉट कवरिंग द अपॉर्चुनिटी कास्ट, अगर वो अपॉर्चुनिटी कास्ट को कवर नहीं कर सकते देन वो क्या करेंगे, दे विल बी एग्जिट फ्रॉम इंडस्ट्री, फिर वो एग्जिट करेंगे। अगर रिकवरी हो, अगर उसका रिकवर हो, प्राइसेस लो भी हो, शॉर्ट रन क्या हो, शॉर्ट रन लॉस भी हो, देन भी वो क्या करेगा, अगर अपॉर्चुनिटी कास्ट कवर हो, मीन अपॉर्चुनिटी कास्ट कवर हो, देन वो सर्वाइवल के लिए लॉन्ग रन आउटपुट निकालेगा। इफ़ इन केस के वो शॉर्ट रन में लॉस करता हो और वो रिकवर ना कर सकता अपॉर्चुनिटी कास्ट, देन वो एग्जिट करेगा इंडस्ट्री से। अब एग्जिट होने की वजह से, किस चीज़ के एग्जिट होने की वजह से क्या, अब डिक्रीज़ आया किस चीज़ में, जो सप्लाई में डिक्रीज़ आएगा, सप्लाई में प्राइसेस कम हो गई दिस। अब प्राइसेस कम होने की वजह से किस चीज़ में कमी आई, सप्लाई में। सप्लाई क्यों, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब एग्ज़ाम्पल इधर से देन हम ऊपर ही जाते हैं डायग्राम में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फर्म था फर्म ए क्या करता है, फर्म ए नॉट रिकवरिंग द अपॉर्चुनिटी कास्ट। अगर अपॉर्चुनिटी कास्ट ये कवर नहीं कर सकता तो ये एग्जिट करेगा। अगर मैं एग्जिट कर जाता हूँ देन क्या होगा, एग्जिट होने से क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। सप्लाई डिक्रीज़ होने की वजह से इंडस्ट्री में जितने भी फर्म हैं उसमें चंद ने एग्जिट कर दिया। एग्जिट किस वजह से, प्राइस कम होने की वजह से। देन अब क्या, अब इनके एग्जिट होने की वजह से क्या, फिर शॉर्टेज आएगा, शॉर्टेज, क्योंकि ये कम, फॉर एग्जांपल ये ए फर्म 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, देन ये 100 यूनिट अब मार्केट में प्रोड्यूस नहीं होंगी। अगर मार्केट में प्रोड्यूस नहीं होंगी तो ये क्या, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने की वजह से क्या है, प्राइसेस अगेन बढ़ेंगी। तो ये हमारे पास पी ई आएगा, देन सप्लाई कर्व क्या करेगा, ये मूव करेगा दिस। लेकिन ये क्या, ये इस साइड पे आया क्यों, ये एग्जिट होने की वजह से सप्लाई डिक्रीज़ हुई। सप्लाई डिक्रीज़ क्या, S2 तक आ गई, प्राइसेस बढ़ गई। ये एग्जिट की वजह से प्राइसेस बढ़ी। अब इसी तरह अगर कोई भी मार्केट में क्या हो, सप्लाई मीन अगर सप्लाई कोई ए फर्म बी फर्म मार्केट में एक न्यू फर्म है बी फर्म, वो इंटर हुआ, उसके एंट्री की वजह से क्या, पहले सप्लाई ये थी S0, पहले सप्लाई S0 थी। अब एक न्यू फर्म आया, वो 20 यूनिट प्रोड्यूस करता है। 20 यूनिट अगर प्रोड्यूस करता है देन क्या, प्रोड्यूस होने की वजह से ये किधर शिफ्ट करेगा, ये इस साइड पे, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हुई। सप्लाई इंक्रीज़ होने की वजह से दिस शो दैट सप्लाई इंक्रीज। पहले अगर ये 100 थी, अब सप्लाई 120 है, तो प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगी। प्राइसेस डिक्रीज़ होने की वजह से अब क्या हमारे पास, ये क्या है, दिस इज़ द सेकंड वन। ये किसकी वजह से, जो एंट्री हो गई है किस में, मार्केट में, तो उसकी वजह से सप्लाई S1 पे आया। ये सिचुएशन, अब इसी से इन्होंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, सिंपल डायग्राम लाइक दिस। पहले क्या, जो हमारे पास P0 है लाइक दिस, अगर P0 में इसी के बराबर, अब P0 क्या है, P0 से प्राइसेस क्यों अबव चली गई PE पे, PE
पे इस वजह से चली गई कि कुछ लोग एग्ज़िट कर गए। उस एग्ज़िट होने की वजह से शार्टेज आया किस चीज़ में, आउटपुट में। शार्टेज होने की वजह से फिर क्या हुआ, शार्टेज से प्राइसेस बढ़ी, क्योंकि सप्लाई कम हुआ प्राइसेस बढ़ी तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई। इसी तरह अगर फर्म में कोई एंटर हुआ, इंडस्ट्री में कोई एक नया फर्म एंटर हुआ, एंट्री की वजह से फिर प्राइसेस क्या सरप्लस आया, सरप्लस की वजह से प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगी। देन ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा P1 वाला, ये प्राइस P1। तो ये हमारे पास क्या, ये लॉन्ग रन रिलेशनशिप है। सिर्फ एग्ज़िट कब करेगा, एग्ज़िट तब करेगा। एक और डायग्राम है, बस ये फाइनल जो लॉन्ग रन रिलेशनशिप में क्या होता है, एवरेज, मार्जिनल, MC, AC एंड रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइसेस इज इक्वल टू प्राइसेस। ये क्या, इक्विलिब्रियम फर्म आउटपुट और ये प्राइसेस। तो ये क्या, अब कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम का, लॉन्ग रन रिलेशनशिप का, कि जब मार्जिनल कास्ट बराबर हो मार्जिनल रेवेन्यू या मार्केट प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, और जो लोअर एवरेज कास्ट होगा, लोअर एवरेज कास्ट वो बराबर होगा MC के, MC बराबर होगा MR बराबर होगा मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम। ये क्या, ये और ऑल कंडीशन है किस चीज़ के लिए, ये कंडीशन है या प्रिंसिपल है लॉन्ग रन रिलेशनशिप, लॉन्ग रन कम्पिटिटिव मार्केट के लिए, लॉन्ग रन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम के लिए। ये इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि ये होगा तब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, अगर ये नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। इसके बाद मोनोपोली।